हेलो दोस्तों। देखिए, जो चीज़, कोई मशीन या कुछ कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ही मुश्किल होती है। उसमें सिस्टम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर सिस्टम की देखभाल करना, उनको मेंटेन करना, उनकी सर्विस करना बड़ा मुश्किल होता है, और शरीर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कमाल का कारीगर है वो, जिसने इस शरीर को ऐसा बनाया है। और उसके साथ साथ हम इतने लक्की हैं कि हमें एक तरह से उसको रिवाइव करने के लिए, उसको रीजनरेट करने के लिए, उसकी सर्विस या ओवरहालिंग करने के लिए हमारे पास एक टूल मौजूद है जिसको हम योग कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। अब एक सिस्टम के लिए कुछ अलग एक्सरसाइज, कुछ अलग वर्कआउट है, दूसरे के लिए कुछ अलग वर्कआउट है, तीसरे के लिए कुछ अलग है। लेकिन पूरे शरीर के लिए, सारे सिस्टम्स के लिए आज आपको मैं सिर्फ एक पोज बताने जा रहा हूं। ये हाईली रिकमेंडेड है फॉर योर बॉडी टू रिचार्ज विद न्यू एनर्जी। यानी कुछ समय लगाने के बाद, कुछ ही समय लगाएंगे आप इसको, और पूरे शरीर को ये कैसे रिवाइव करता है मैं इसको लगाऊंगा और लगाने के बाद आपको बताऊंगा। आपने सुना होगा शीर्षासन, हेड स्टैंड। एक होता है सर्वांगासन, ऊर्ध्व सर्वांग, यानी पूरे अंगों को ऊपर कर देना। लेकिन ये लगाना हर एक का बस की बात नहीं है। मुश्किल होता है थोड़ा सा, और इसमें नुकसान भी हो सकता है अगर कोई नया बंदा लगा रहा है तो इसको इजी फॉर्म में हम जब लगाते हैं तो उसको बोलते हैं विपरीत करनी, इन्वर्टेड पोज। कैसे लगाते हैं इसको आप देखते जाइए। दीवार के साथ आराम से ये 90 डिग्री का पोज है। एक्चुअल में जो विपरीत करने का एक्चुअल पोज होता है, उसमें हम पैरों को और पीछे ले जाते हैं 60 या 70। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 90 डिग्री पर आप इसको स्टे करते हैं तो इट्स ओके। देखिए, इसके बेनिफिट्स अब सुनना शुरू कीजिए। जिनके पैरों में, एड़ियों में जलन होती है, ओके, पैर थक जाते हैं, पैरों में दुखन होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आइए धीरे धीरे इस पोजीशन में जब मैं लेटा हुआ हूं तो मेरे पैरों का वो ब्लड जो पैरों में होना चाहिए था, वो अब मेरे पूरे कॉर्प्स को, पूरे टॉर्सो को, पूरे धड़ को मिल रहा है, इंक्लूडिंग माय ब्रेन। तो दोस्तों, जितने भी सिस्टम है उनको एक अच्छी तादाद में ब्लड मिल रहा है, और वो रिवाइव हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। जितनी देर इसको लगाते हैं, वैसे कहा यह जाता है कि हमें अपने जितने ग्लैंड्स होते हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ओके, आराम से लेटकर आंखें बंद करके इस तरह से लेटे रहिए। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल है। कम से कम इसको 5, 6, 7, 8 मिनट लगाने के बाद दो दो या तीन बार से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। खाली पेट आप इसको करेंगे, और 2 या 3 बार लगाने के बाद आप कुछ देर के लिए शवासन में जरूर लेटेंगे। पूरा ब्लड फ्लो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल रहा है, आपके लीवर को, किडनी को, हार्ट को, लंग्स को, जितने ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को, और सबसे बढ़ चढ़कर आपके ब्रेन को। आपके ब्रेन में जो नर्वस सेंटर है उसको एक अच्छी मात्रा में, इन अबंडेंस ब्लड मिल रहा है, जिससे वो रिवाइव हो रहा है। तो देखिए, एक आसन और कितने ज्यादा उसके लाभ है। यानी बल्कि अगर मैं कहूं कि इस तरह से उल्टा लेटकर आप सब कुछ सीधा कर सकते हैं। ये कमाल है इसका, विपरीत करनी। तो जितनी देर कंफर्टेबली आप लेट सकते हैं लेटे रहिए। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को फोल्ड कीजिए और उठ करके बैठ जाइए, सॉरी, शवासन लगाइए। आराम से हाथ पैर ढीले छोड़कर लेटे रहिए, क्योंकि ब्लड फ्लो जो ऊपर था अब उसको नॉर्मल होने में थोड़ा सा समय लगता है, एकदम से नहीं उठेंगे। और कहा यह जाता है कि जितनी देर आपने विपरीत करने लगाई है, ऑलमोस्ट उतना ही समय आप
शवासन में लेटे रहिए, बिल्कुल आराम से शांत। और उसके बाद जब आपको उठना हो तो करवट लेकर कोहनी का सहारा लेकर उठ करके बैठ जाइए। तो दोस्तों इसका अभ्यास कीजिए और लगातार कीजिए। देखिए रेगुलरिटी इज मस्ट। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारी चीजें करने के लिए होती हैं, तो उसमें एक काम कर सकते हैं आप, थोड़ा कुछ डिवाइड कर सकते हैं। कुछ चीजें सुबह कर ली, कुछ चीजें शाम को कर ली, जितना समय आपको मिलता है उतना। गिनती में कम कीजिए, लेकिन पूरी तरह से कीजिए, पूरी ईमानदारी से, रिलीजियसली कीजिए, प्रॉपरली कीजिए, ग्रेसफुल वे में कीजिए। आपके जेस्चर स्लो होने चाहिए, आपको अपने आप को थकाना नहीं है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आप थक गए हैं, उस पॉइंट पर अपने आप को आप रोक दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए इसको। ओके दोस्तों, कीजिए इसको और इसका फायदा उठाइए। थैंक यू।